दिस इज द ओनली स्पोर्ट्स कार इन द वर्ल्ड। बुरे हाल में, मिट्टी और मिट्टी, कचरा अंदर डाला हुआ। 1 महीना उनको लगा, वो गाड़ी वापस करवा दी वाले ने। आई वॉज सो हार्ट ब्रोकन। मुझसे ये व्हील किसका जा रहा है आगे? फिर उन्होंने एक बुजुर्ग को बुलाया घर पे, तो बुजुर्ग ने मेरे को फूका शूका। लेकिन हमारे मुल्क में पॉलिटिक्स बहुत है, क्योंकि मैं गेट खुला रखता था, सामने मेरी 1-2 खूबसूरत गाड़ियाँ खड़ी होती थी। जैगुआर ई-टाइप आई, उस पर एक XK120 आई, एक मेरी अपनी गाड़ियाँ थी। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। मुझे आई गॉट मैसेजेस एंड कॉल्स फ्रॉम द ऑस्टिन हीले क्लब्स, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, फ्रॉम Holland, from England, from US. A 1937 Alfa Romeo 8-seat 2900B. We are affiliated with FIVA. FIVA is the world governing body for vintage automobiles. They are अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर है और आज हमारे साथ कारकास्ट के सेकंड एपिसोड में जो गेस्ट मौजूद हैं उनसे मेरा एक बहुत बड़ा गिला है। और वो गिला ये है कि इनकी वजह से पुरानी गाड़ियों की कीमतें महंगी हो गई हैं। पहले लोग जो हैं हमें देते थे यार ये पैसे लो और कचरा उठा लो मेरे घर के बाहर से। अब कहते हैं यार हमें पता है क्या चीज़ है और इसकी क्या वर्थ है और उस हिसाब से पैसे होते हैं। तो मेरे साथ मोहसिन इकराम साहब मौजूद हैं। असल में मोहसिन भाई कैसे आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। मोहसिन भाई जो हैं वो VCCCP विंटेज एंड क्लासिक कार क्लब ऑफ पाकिस्तान के फाउंडर हैं। और जो आज कल आप लोगों को जो खूबसूरत पुरानी गाड़ियाँ दिखती हैं रोड्स पे, उसका अगर क्रेडिट किसी बंदे को जाते तो वही बंदा आज मेरे साथ बैठा है। समझ में, अगर हम सबसे पहले सवाल आपसे मैं करूं कि ये पुरानी गाड़ियों का जो शौक़ है ये कहाँ से आया? अच्छा, मेरा आई थिंक इट वाज इनबॉर्न था। हाँ, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि कहीं मेरी फैमिली में किसी को शौक़ होता, मैं कहीं से इनहेरिट करता या कोई दोस्त वोस्त या किसी में। तो वो जो मेरी जो सबसे पुरानी मेमोरी है वो ये है कि आई वाज इन क्लास 8 और 9th। ठीक है, यानी कि 12-13 साल 14 साल का। जी जी। और मेरे वालिद के एक दोस्त थे जो साल में एक दफ़ा पाकिस्तान आते थे, तो वो अपने इन लॉ से घर ठहरते थे। सही है, सोल्जर बाज़ार एरिया। सोल्जर बाज़ार में, ठीक है। तो जब वो उनको मिलने जाते थे तो हम भी जाते थे एज किड्स। तो उनके घर में 2-3 पुरानी गाड़ियाँ खड़ी होती थी। सही है, बुरे हाल में, मिट्टी और मिट्टी, कचरा अंदर डाला हुआ। सही है। उनमें से एक थी जो बड़ी फैसिनेटिंग थी। इट वाज 1925 डेमलर सेडान का डीवल बॉडी, जिसमें ड्राइवर की अलग होते हैं, अलग बैठते हैं पीछे, बिल्कुल एक घोड़ा गाड़ी की तरह। सही है। दूसरी थी जो मुझे बड़ी पसंद थी, वाज 1949 मर्सिडीज SV170। डिक्की पे टायर और आगे बड़े बड़े हेडलैम्प्स और सारा कुछ। तो मैं उसमें जाके खेलता था, उसमें मैं देखता था कि कचरा, और आई वुड ओपन द बोनेट। तो वो फिर मैंने अपने वालिद से एक दिन कहा, मुझे याद है कि जी आप ये गाड़ी ले लें। नहीं, ये कार चलती नहीं तो कबाड़ी हो जाएगी। अच्छा, वालिद के साथ थोड़ा सा एक कम्युनिकेशन गैप हल्का सा होता था, आउट ऑफ रिस्पेक्ट। और उस ज़माने के आपको पता है कि जी जी, तो वो मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता था। एक दफ़ा मैंने फिर इंसिस्ट किया, मैं कहा जी सेल योर कार एंड बाय दिस प्लीज़। तो उन्होंने कहा नहीं ये कभी ठीक नहीं। मैं कहा इसको ठीक करना है। मैंने कहा नहीं वो ठीक नहीं हो सकती है, ये अब कबाड़ी के पास जाएगी। तो मेरे बाग में बैठ गई कि क्यों कबाड़ी के पास जाएगी, इट इज सो सॉलिड, इट इज स्टिल फाइन, इट जस्ट नीड्स अ पेंट। इतना आइडिया था मुझे कि ठीक हो सकती है। सो जब मैट्रिक किया मैंने तो एकदम लगता है कि आप बड़े हो गए और एकदम फ्रीडम आ गई। एंड क्योंकि आई सिक्योर्ड अ वेरी हाई फर्स्ट डिवीजन अगेंस्ट ऑल ऑड्स, क्योंकि मेरी 9th में बड़ी लो सेकंड डिवीजन थी। तो वो इंसेंटिव ये था मेरे लिए कि जी इफ़ यू डू वेल, इफ़ यू सिक्योर अ फर्स्ट डिवीजन, तो आपको जो आप मांगोगे, जो हम ले सकते हैं अभी। तो मैंने इंसिस्ट किया, आई बॉट अ ट्रेल बाइक कावासाकी KB100। सही है। नई थी और मैं नया घूम रहा था। Which year was it? 1980। ठीक है। सो मैं इनके घर पहुंच गया अकेला, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई मेट हिम अलोन। वालिद के दोस्त नहीं, उनके बहनोई। और उनसे मैंने कहा जी मैं गाड़ी देखनी है, दिखाई उन्होंने। फिर मैंने कहा जी आप बेचेंगे? फिर आई एम एक्चुअली सेलिंग इट। 5,000 रुपये की वो गाड़ी, टू कट इट शॉर्ट, आई बॉट इट। सही है। और वो मैं गाड़ी घर ले आया। वालिद नाराज़ हो गए बहुत ज़्यादा, और उन्होंने अंकल को फ़ोन करके बड़ा डांटा कि मेरा बेटा है अभी 16 साल का था उस वक्त, ये लाइसेंस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपने गाड़ी कैसे बेच दी इसको? सो 1 महीना उनको लगा, वो गाड़ी वापस करवा दी वालिद ने। सही है। और मैं डॉज करता रहा उनको। सुबह 6 बजे घर से निकल जाता था गाड़ी लेके, और रात को लेट आता था जब वालिद सो जाते थे घर पे। मोबाइल फ़ोन से नहीं उस ज़माने में। तो वो 1 महीने की वो चलती रही। लेकिन एक दिन उन्होंने आके, टू माई बैड लक, गाड़ी बिकवा दी। नहीं, वो मैं घर आया हूँ दिन में, वालिद तो ऑफिस में होते थे, अम्मी लाहौर गई हुई थी। तो मुझे आवाज़ आई नीचे कुछ चेन्स वगैरह की, खड़खड़। मैं देखा नीचे से, तो देखा कि कोई लैंड रोवर जीप
और वो अंकल जिनसे मैंने ली थी वो और 2 आदमी साथ, और वो बांध रहे थे उसको गाड़ी को। मैं भागा हूँ नीचे लेकिन वो रुके नहीं। सो आई रैन विद द कार बट दे स्पेड अवे। आई वॉज सो हार्ट ब्रोकन। तो वालिद को मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि वो हाँ वो मैंने वापस करवा दी है, अभी कोई ज़रूरत नहीं आपको ये करने की। आई क्राइड, लेकिन मैं उससे रिबेलियस हो गया और आई वेंट एंड सोल्ड माई बाइक एंड आई बॉट इन 1958 ऑस्टन हीले फ्रॉग स्प्राइट। सही है। लेकिन अभी वो 2 महीने ही चलाई थी तो उनके पास एक सिट्रॉन ट्रैक्शन अवान थी, फ्रेंच जिसको कहते हैं सिट्रॉन ट्रैक्सियम। वो बिल्कुल वैसी थी जैसे वो मर्सिडीज थी, सेम साइज सेम शेप। और तो वो मुझे बड़ी पसंद थी। तो उसका एक्सेल टूट गया एकदम, सही। और वो मिलता नहीं था। सही। तो मैंने उनसे कहा आप क्या करोगे? कहते कुछ नहीं यार, आई जस्ट दे दूंगा किसी को भी, इफ समबडी वांट्स इट। मैं मुझे दे दें। सो आई एक्सचेंज दैट ऑस्टन हीले विद दैट सिट्रॉन, और वो फिर मैंने बराबर से चलाई। बस यहाँ से मेरा ये शौक इस तरह शुरू हुआ। सो यू आर एबल टू फिक्स दैट एक्सेल जो उसका? वो जी आई हैड इट रिपेयर्ड। ठीक है। और रिपेयर करा के चलाना शुरू किया एंड देन एज लक वुड हैव इट मैं एक दिन वो दोबारा टूटा। वो टूटा भी ऐसा कि मैं मेरा दोस्त जी आइसक्रीम ली हमने, बास्किन रॉबिन्स एक ज़माने में खुला था क्लिफ्टन में, फिर बंद हो गया था। वहाँ से लेके हम निकल रहे थे तो एक कार गुजरी और लोग बड़ा फैसिनेट होते थे देखते हुए। तो एक कार गुजरी तो 2-3 फैमिली थी, सम यंग गर्ल्स ऑल्सो, हम भी बड़े यंग थे उस ज़माने में। उन्होंने वो चीखे चीखे भी मारी खुशी में, यू नो, और मैं प्राउडली उनकी तरफ हम देख रहे हैं। एंड देन माई फ्रेंड जो साथ बैठा था उसने कहा मुझसे ये व्हील किसका जा रहा है आगे, बड़ा भागता हुआ तेज। अच्छा, गाड़ी से जब व्हील उतरते हैं ना तो वो फिर गाड़ी से बहुत तेज भागता है। बिल्कुल ऐसे ही। सो वी सॉ दैट व्हील भागता हुआ जा रहा है क्रॉस द फुटपाथ मिडीज हॉस्पिटल के आसपास। तो गाड़ी फिर गिर गई हमारी नीचे। सो देन आई वेंट टू लॉरेंस रोड, मुझे किसी ने कहा, और एक एक्सेल वाले के पास पहले के पास गया मैं। वो एक ही गाड़ी थी पाकिस्तान में, एक और होती थी एयर मार्शल असगर खान के पास, ठीक है, इन एबटाबाद। वो मैं एक्सेल ऐसे लेके गया हूँ, मैं कहा ये रिपेयर करना है ये वो। गाय सेड हाउ अबाउट इफ आई गिव यू अ ब्रांड न्यू वन, अ पेयर, लेकिन महंगा होगा। मैं कहा निकालो। उसने निकाला तो इट वाज पनी पैक, इट एक्चुअली हैड दैट वैक्स कोटिंग ऑन इट, ब्रांड न्यू। मैं हैरान हो गया। पैसे कितने थी? 1200 रुपये फॉर द पेयर। सो आई इमीडिएटली बॉट इट ऑफ कोर्स। वेरी नाइस। सो हाउ डिड VCCCP हैपेंड? अच्छा, इसमें क्योंकि शुरू में मुझे बड़ी अपोजिशन थी फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स जी जी कि यार किन चक्करों में पड़ गए, क्योंकि ये शौक ऐसा कि फिर एक काफ़ी नहीं होती आपके लिए। बिल्कुल ऐसे। सो देन आई बॉट अनदर फ्रॉग स्प्राइट नीले फॉर 2900 रुपये की, और वो इट वाज अ रस्ट बकेट। उसको लिटरली बेडफोर्ड ट्रक के ऊपर उठा के लाना पड़ा था। एंड एक मैंने ले ली थी टुकड़ों में MGTD 1950, वो भी मैं घर ले आया था अपने। सही है। सो वालिद बहुत परेशान थे। हमारी एक कोल्ड वॉर चल रही थी उसके ऊपर। फिर मेरे दादा से उन्होंने मुझे खिलवाया, दादा ने बुलाया मुझे। आई लव माई दादा लॉट। मुझे नहीं समझ आई। फिर उन्होंने एक बुज़ुर्ग को बुलाया घर पे, तो बुज़ुर्ग ने मेरे को फूका शूका। तो वो एक अपोजिशन थी। तो जो मेरा उस वक्त जिनसे मैंने ये ली थी सिट्रॉन एंड द फ्रॉग आई, पहली वाली फ्रॉग आई, उसने मुझे कहा कि यार मोहसिन, ही वाज मेरा गुरु बन चुका था। वो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी काइंड मैन। मरहूम है, अल्लाह जन्नत नसीब करे, जहाज़ेब करामत। तो जहाज़ेब ने कहा कि यार मोहसिन, ये जो है ना, आप एक काम ये करो कि फॉर्म अ क्लब। अच्छा, दोज वर नॉन इंटरनेट डेज जी। सो formed it in early 90s if I remember. अब मैं आपसे जो बात करूँ प्रिसाइसली 1980 की बात कर रहा हूँ, 81 की बात कर रहा हूँ। Okay. I was 16-17 only. Actually the club was formed then. Okay. So उसके बाद पैम्फलेट्स है MG ओनर्स क्लब के और एक वो ऑस्टन हीले क्लब का। तो जरा देखो, ये बाहर इस तरह लंदन में क्लब्स होते हैं, तो मेक समथिंग लाइक दिस। अपने मोहल्ले में अपने दोस्तों में शौक डालो, एक लेगा ना, अगर फिर दूसरा भी लेगा, तीसरा भी लेगा, तो क्लब बन जाएगा। सही है। सो उधर ही फिर बैठ के आई नेम द क्लब विंटेज एंड क्लासिक क्लब ऑफ पाकिस्तान, और स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। लेकिन हमारे मुल्क में पॉलिटिक्स बहुत है। जब मैंने उसका मेमोरेंडम बना लिया, सारा कुछ प्लान्स बना लिए, तो आई वॉज गोइंग टू अनाउंस माई फर्स्ट रैली एंड अ कार शो। और उसमें कुछ बुजुर्ग लोग थे जिनके पास 2-4 गाड़ियाँ थी, तो छोटा सा शो करना था मुझे। लेकिन मेरे मोहल्ले में एक मेरा सो कॉल्ड फ्रेंड नेबर, ही वुड कम एवरी नाइट। उसको पता था ये रात को बैठे काम कर रहा होता है। तो उसने आके ही हाईजैक द प्लान एंड नेक्स्ट डे मेरे दूसरे दोस्त है कि तूने देखे बाहर के पोस्टर्स लगे हुए पूरे कराची में? मैं कहा नहीं।
जाके देखा तो जी विंटेज एंड क्लासिक कार शो एंड रैली। सो आई लेट मी डू इट। एक भी गाड़ी नहीं आई, वो जानती नहीं था किसी को, पता नहीं वो क्या समझ रहा था। एनीवेज, सो वहाँ से जी फिर आई फॉर्म द क्लब। और मेरे जो मोहल्ले में लोग थे दे स्टार्टेड जॉइनिंग, उसमें बवानीस थे स्पेशली, बिकॉज दे आर द फर्स्ट वंस हु, नहीं मेरा एक दोस्त है जी, उसने सबसे पहले गाड़ी मुझे देख के दी कि मुझे भी लेके दो गाड़ी, तो उसको लेके दी हमने गाड़ी एक। उसके बाद अनदर फ्रेंड सेट किया मुझे भी गाड़ी लेके दो। फिर नेबरहुड में ये भवानी फैमिली वाले आए घर पे, फिर दीवान फैमिली वाले आए, क्योंकि मैं गेट खुला रखता था, सामने मेरी एक दो खूबसूरत गाड़ियाँ खड़ी होती थी। ठीक है, वी आल्सो वांट समथिंग लाइक दिस। आपके घर का अंदर गली में आपके एंटर हो तो मॉल चेंज हो जाते हैं। सो वो फिर उन्होंने वो फिर ये हुआ कि हम दो चार के पास कारें हो गई, देन वी वुड हैंग आउट, ड्राइव टुगेदर एंड ऑल दैट। लोग शौक बढ़ता चला गया। फिर हमने एक क्लब पे भी थोड़ा सा, उसके बाद फोकस तो वही था कि जी क्लब को जितना बड़ा कर सकें। जी जी। फिर जिम आगा से दोस्ती हुई, और तब तक आई हैड लाइक 5-6 कार्स। मैं जैगुआर भी ले चुका था, एक मार्क 5, वो रिस्टोर हो रही थी वर्कशॉप में, तो जो वो आए देखने के लिए एंड आई टोल्ड हिम अबाउट द क्लब। तो उसने कहा चलो बैठे यार, इसको ठीक तरह से लॉन्च करो। मैं कहा कर ही दिया हुआ, ऐसे ऐसे लोग तो बढ़ते जा रहे हैं। हमने वी हैव स्टार्टेड मीटिंग ऑल्सो। मेरे घर पे एक दो मैं डिनर्स कर चुका था, जैगुआर ई टाइप आई, उस पर एक एक्सकेवेट 20 आई, एक मेरी अपनी गाड़ियाँ थी। सो वहाँ से फिर भी जिम भी इन्वॉल्व हो गया साथ, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। माशाल्लाह। तो अभी इफ़ यू लुक एट इट टुडे, तो अभी VCCCP के अंदर कितनी गाड़ियों, कितने मेंबर्स हैं फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान? वी आर डेफिनेटली द लार्जेस्ट क्लब फॉर विंटेज कार्स जी, एंड द ओल्डेस्ट ऑफ कोर्स जी। बट बीच में ये हुआ कि 4-5 साल मेरे अपने कुछ ऐसे इश्यूज थे कि आई वाज नॉट रियली फोकस्ड और नॉट टेकिंग पार्ट और प्लानिंग इवेंट्स। जी जी। तो उससे जब गैप आ जाता है ना, वैक्यूम आ जाता है, तो फिर और भी छोटे और चीज़ें आ जाती हैं। बिल्कुल। अच्छा, आई एक्चुअली वेलकम न्यू क्लब्स, और जो भी बनाए करे, हर एक का हक है, हर एक की राइट है। और VCCCP का असल मकसद ही ये था कि मुझे जो एक शुरू में ऑपोजिशन मिली थी कि एक अवेयरनेस स्प्रेड करें कि ये भी एक हॉबी है। बिल्कुल। और ये कार्स आर लाइक द हेरिटेज ऑन व्हील्स। बिल्कुल। तो इनको वेस्ट नहीं होना चाहिए, स्क्रैप में नहीं जाना चाहिए, या पाकिस्तान से बाहर नहीं चली जाती थी गाड़ियाँ। तो वो मेरा मकसद पूरा हो चुका था। तो अगर नए क्लब्स भी बनते हैं तो दैट्स पार्ट ऑफ माय ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल। कि लोगों में शौक है, अवेयरनेस है, और बड़े और क्लब्स आएँ और फैलें ऑल ओवर पाकिस्तान। बस जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है वो लोग करते ही है कि जो मेहनत होती है ना वो नहीं करते जी। दे पिगी बैक ऑन योर एफर्ट्स। और मैंने को बताया कि जब मैंने एक क्लब 1981 में एक्चुअली अनऑफिशियली इसको फॉर्म किया था, तो जो पहला इवेंट कर रहा था वही हाईजैक हो गया था। और आज 2024 आफ्टर डूइंग सो मेनी इवेंट्स, आज भी ये है कि जी आपने बताया था पिछले महीने इवेंट था वो हाईजैक हो गया जी। बिल्कुल। और अब उस पर यह है कि जी इट इज़ रादर शेमलेस एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट टू यू। इस तरह का नहीं करना चाहिए। आप अपने इवेंट्स करें, अपना प्लान करें, अपना ऑर्गेनाइज करें, अपने इवेंट्स करें, मुझे भी इनवाइट करें, हम सबको इनवाइट करें, आपस में मिलकर करें। That's how it should be. That's how it should be. More the merrier. लेकिन ये ना करें कि जी कोई और एफर्ट कर रहा है, मेहनत कर रहा है, अपना एक प्लान लेके चल रहा है और एकदम बीच में से कोई आया और कॉपी पेस्ट करके ठग करके अनाउंस कर दे टू स्पॉइल योर शो। भाई जैसे वो चीज़ें होती हैं जो फर्स्ट मूवर, अब वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहला था जिसने चांद पे कदम रखा जी, तो वो पहला ही था। उसी तरह से आपका एक अपना एक वो चीज़ है जिसकी एक रिकग्निशन तो है। एंड इफ जैसे कायद आज़म की म्यूज़ियम की गाड़ियाँ रिस्टोर होनी थी तो आपने की, उस तरह से जिना के अंदर आपकी गाड़ियाँ जिना मूवी में यूजिंग। आई रिमेंबर व्हेन आई मूव टू कराची, इट वाज लाइक इन 98, और मैं ऐसे सनसेट बुलेवार्ड पे घूमता था तो आपकी वो लिंकन अक्सर दिखने को मिलती थी लेट 90s अर्ली 2000s के अंदर, वाइट वाली जो आपकी एक होती थी, एंड यू यूज्ड टू बी ड्राइविंग इट अराउंड, एंड होता था देख के गाड़ी एक को शौक आता था। नाउ माय सन इज 5 year old एंड वो मेरे पीछे पड़ा हुआ कि वी नीड अ विंटेज कार इन द हाउस बिकॉज ही इज माय सन, ही इज इनटू कार्स, ही इज बीन टू शोज, ही इज बीन टू देयर DGR विद मी, तो नाउ ही वांट्स a vintage car more than me in the house। और वो पीछे पड़ा होता है कि let's just sell one of your cars and get a vintage car। and I'm like भाई उसको पालना भी पड़ता है, वो मैं नहीं कर सकता हूँ अभी। That reminds me of my early days। कि I would ask my father कि जितनी गाड़ी बेचें और he's 5 year old and he wants it। हाँ मेरे से मिलवाएं जी उसके। That credit goes to you।
इन माय ओपिनियन द क्रेडिट गोज टू यू जी, बिकॉज आपने वो जो गाड़ियों को जो बुक करवाया ना कि वो जाते हैं शो पे देखते हैं, ही वांट्स अ कार विद पॉपअप हेडलाइट्स एंड एन एंटेना, बिकॉज वो हमारी जो गाड़ियाँ भी उनमें ना पॉपअप लाइट्स होती हैं ना रेडियो एंटेना होता है, ही वांट्स वन। बिकॉज उस दिन फ्रेरॉल मेरे साथ शो पे गया था, वहाँ पे उसने वो रेड वाली कॉर्वेट देखी एंड ही वांट्स वन नाउ। सो वो अभी से वो बच्चों के अंदर वो जो शौक आ रहा है, दैट क्रेडिट आई वुड गिव दैट क्रेडिट टू यू सर। थैंक यू सर, बट मुझे एक फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट एंड सेटिस्फैक्शन कि एक चीज़ जो मैं लेके निकला था, जी जी, वो अल्लाह का शुक्र है कि जी काफ़ी हद तक मकसद पूरा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और सिर्फ क्योंकि ये आई फील इट्स अ वेरी गुड हॉबी फॉर चिल्ड्रन जी स्पेशली टीनेजर्स, क्योंकि मेरा अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वो होता ये है कि लड़के उस एज में बड़ी एक सेंसिटिव एज होती है वो, और आप नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं एंड यू नो लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड चांसेस टू गेट इनटू बैड स्टफ आल्सो। बिल्कुल। तो मेरा ये था क्योंकि मेरी हॉबी थी ये स्कूल एज से, तो मेरे पास और मेरा शौक था स्पोर्ट्स एंड माई कार्स। मैं कॉलेज से घर आता था, सीधा आके अपनी एमजी के ऊपर जंग उतारना शुरू हो जाता था, या अपनी हीले पे काम खुद ही करता था सारे काम, वो बने ना बने पर लगा रहता था उनके साथ। तो आई नेवर हैड द टाइम टू फूल अराउंड विद फ्रेंड्स, और ना मैंने कभी जिंदगी में सिगरेट पी, ना खुदा ना खासा कभी शराब पी, ना कोई ड्रग्स, ना कोई। मेरा शौक, आई गेट हाई ऑन माय कार्स। गाड़ियाँ एक ऐसा नशा है कि अगर ये आपको लग जाए तो किसी और नशे के लिए आपके पास पैसे नहीं बचते। बिल्कुल, और तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो मेरा अपना जिंदगी में मैंने कभी ना सिगरेट पिया, ना शराब पी, ना कुछ कोई नशा किया, क्योंकि जो पैसे तो गाड़ियों में लग गए जिंदगी में, जो पैसे गाड़ियों में लगते गए, बस ऐसे ही रहा। तो वन ऑफ व्हाट्स लाइक योर ऑल टाइम फेवरेट व्हीकल इफ यू हैव टू लाइक दैट क्वेश्चन, मतलब मुझसे कोई पूछेगा तो मेरे पास जवाब नहीं होगा, बिकॉज गाड़ियाँ तो सारी अच्छी होती हैं, बट आपके पास उस सवाल का जवाब है, ऑल टाइम फेवरेट गाड़ी कौन सी है? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। आई एग्री। ठीक है जी, मैं इसमें 2-3 कैटेगरीज अगर आप इजाजत दें। जी 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 जी। एक तो एक द कार्स दैट आई हैव हैड, उसमें आई लाइक माय ऑस्टन हीली एज माय व्हिच इज द मोस्ट फेवरेट। आई हैव गॉट 2 ऑफ देम। आई हैव दो बिग हीलेस होती हैं, आई हैव गॉट बोथ माशाल्लाह 3000 एंड माय 104। 104 आप लोगों ने ज़्यादा देखी हुई है क्योंकि बहुत 30 साल से मेरे पास। उसकी तो एक हनीफ भाई ने तस्वीर खींची थी जो आपकी वो बड़ी हिट हुई थी, वो तस्वीर में हमें वो इंटरनेशनल किसी मैगजीन में भी छपी थी वो तस्वीर। थैंक्स टू हनीफ भाई, उन्होंने वो तस्वीर ऐसी खींची, इतनी वायरल भी हुई, और मुझे आई गॉट मैसेजेस एंड कॉल्स फ्रॉम द ऑस्टन हीले क्लब्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, फ्रॉम हॉलैंड, फ्रॉम इंग्लैंड, फ्रॉम यूएस। और फिर मेरा यूएस ने आर्टिकल, बल्कि उसने किसी जर्नलिस्ट से मेरा एक इंटरव्यू करवाया, तो दे पब्लिश्ड अ 5-page आर्टिकल ऑन मी इन द ऑस्टन हीले मैगजीन यूएसए, और उसके कवर पे वो हनीफ भाई की तस्वीर थी, यू नो मिट्टी उड़ रही है वो गाड़ी साइड से। सो वो आर्टिकल देख के फिर जो लार्जेस्ट यूएस मैगजीन फॉर क्लासिक कार्स, मैं नाम भूल गया, समथिंग क्लासिक कार समथिंग, तो दे अप्रोच मी कि जी अभी आपका एक आर्टिकल था, ये था बता, तो वी आल्सो वांटेड टू इंटरव्यू। दे आल्सो डिड अ 5-6 पेज आर्टिकल ऑन मी विद माय हीले डूइंग अ ड्रिफ्ट, उनके कवर पे, द हीले 100 इन पाकिस्तान। सही है। उसको देख के ऑस्ट्रेलिया ने किया, so they published a smaller article, 1-page article, but again उनके भी पेज के ऊपर there was a mention and a picture of my हीले। सही है। So हनीफ भाई, थैंक यू वेरी मच। हनीफ भाई तो हमारे एक लेजेंड है। बेशक बेशक। So Austin Healey is one of the your favorite cars? Yeah, वैसे otherwise if money is not a concern, क्योंकि कल ही मैं देख रहा था, आई थिंक इट विल बी अ टफ चॉइस बिटवीन अ 1937 Alfa Romeo 8-seat 2900B। दूसरी का मुझे बहुत पसंद है डिलाज D8 120 डी विलर्स रोडस्टर 1937 अगेन। ये दो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर 50s एरा में आए तो एस्टन मार्टिन DBR1 ये मुझे बहुत पसंद है। वैसे आई नॉट अ ह्यूज मर्सिडीज फैन, लेकिन मर्सिडीज 300 SLR, नॉट द गुलविंग, आई डोंट लाइक द गुलविंग, बट उसकी जो रोडस्टर आई थी, दैट आई फील इज वन ऑफ द बेस्ट कार्स एवर मेड, ब्यूटीफुल कार। तो या इनमें से कोई भी याद दे दे मुझे, मैं आई बी वेरी हैप्पी। एंड नई गाड़ियों में अगर लाइक डू यू फॉलो द न्यू कार्स और यू डोंट फॉलो देम एट ऑल? नॉट रियली, मुझे पता ही नहीं होता क्या है मार्केट में, क्या नहीं आया। आई एम वेरी अगेंस्ट EVs एंड इवन द हाइब्रिड्स। EV, आई मीन मेरे बेटे के पास एक वो है जो बैटरी पावर्ड गाड़ी है, उसकी कभी बैटरी चार्ज ही नहीं होती। आई लर्न माय लेसन अबाउट EVs फ्रॉम सो नाउ
let's just go to your place and show the viewers your Austin Healey. And मैं एक चीज़ अगर मेंशन जी, please, कर दूँ, please. गीले में तो अभी करते हैं चलें, कि क्लब हैज़ गॉन अ लॉन्ग वे माशाल्लाह। माशाल्लाह बड़ी ऑपोजिशन हुई है, बड़ी पॉलिटिक्स हुई है, बड़े लोगों में हमारी आपस में स्प्लिट्स आए हैं, सारा कुछ हुआ है। एंड देयर वर टाइम्स के आई जस्ट वांटेड टू गिव अप, बल्कि मैंने गिव अप भी कर दिया था। और फिर लोग उसमें से कोई ना कोई उठा और उसने कहा नहीं मोहसिन, दिस वाज योर बेबी एंड यू नो वी आर विद यू, यू नो दोबारा खड़े हो। और सो वो भी हुआ, सारा कुछ हमने देखा। लेकिन आज माशाल्लाह जी एक जो अचीवमेंट हुई है क्लब की, वो ये है कि नाउ वी आर एफिलिएटेड विद फीवा। फीवा इज़ द वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी फॉर विंटेज ऑटोमोबाइल्स। दे आर इन ओवर 100 कंट्रीज। इतने आराम से फीवा नहीं मिलता। इट वाज अ कपल ऑफ इयर्स प्रोसेस। 3 साल पहले हमको मिल गया था माशाल्लाह। सो आई was fortunate to meet the president of FIVA in Kuwait at the Concordia Elegance. और he was very kind to give me 10 to 15 minutes एक तरफ हम बैठ के मैं पाकिस्तान का पूरा बताया उनको। And then I started the process। फिर वो हट गए, फिर दूसरा president आ गया। Then I went to उस वक्त जो president थे he was in Brussels, so I actually flew to Brussels to meet him, time लेके उनसे। और application मैंने डाल दी थी। तो वो फिर I went to Turin, FIVA के headquarters। So it was a effort। और उसमें फिर उन्होंने जब रेफरेंस लिए मेरे, क्योंकि इंडिया हैज इनवाइटेड मी एज अ चीफ जज एंड चीफ गेस्ट 5-6 टाइम्स। आई हैव सीन द फोटोग्राफ्स। तो उसमें ये था कि पीपल न्यू मी इन इंडिया, जितने उनके कार क्लब्स हैं ऑल ओवर इंडिया, नॉट जस्ट वन क्लब या क्या। सो वो उन्होंने उस वक्त जो रेफरेंस लिया मेरा कि दे न्यू मी एंड ऑल दैट, तो वो लिया डॉक्टर रवि कुमार। ही वाज प्रेसिडेंट ऑफ द कर्नाटका विंटेज एंड क्लासिक कार क्लब। सो ही गेव अ वेरी गुड रिव्यू अबाउट मी। तो वो उससे फिर मेरे साथ शेयर भी किया उन्होंने। ईरान से लिया उन्होंने, तो वो भी आई न्यू रमीन वेरी वेल, आई नोन हिम फॉर मेनी इयर्स। उसने भी बड़ा अच्छा रिव्यू दिया, तो ठक ठक हो गया सारे काम हमारे लिए। तो अल्लाह का शुक्र है। तो नाउ वी आर फीवा। वी जस्ट हैड द फर्स्ट फीवा इवेंट इन पाकिस्तान called the Concord. We did a Concordia Elegance. Concordia Elegance is kind of a car show, but it is not purely just cars. It's not a regular car show. It's not a regular car show. And secondly, जो कार शो हो रहा होता है ना, वो खाली जजिंग होती है, पॉइंट्स मिलते हैं, वो सिर्फ कार्स डिस्प्ले पे नहीं होती, द ओनर्स ऑल्सो। तो जो पॉइंट्स मिलते हैं ना, स्प्लिट कार एंड ओनर के, कितना ओनर पैशनेट है, कितना उसको पता है अपनी कार का, हाउ ही हैज प्रिजर्व्ड हिज कार, और या अगर रिस्टोर किया तो कैसे रिस्टोर किया है, ऑथेंटिसिटी ऑफ द कार एंड ऑल दैट। तो जब पॉइंट्स मिलते हैं, कोई हारता है या जीतता है, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द पॉइंट्स द कार गेट्स एंड द ओनर गेट्स। So it's a very that's the one that recently happened, like about a month back, right? जी बिल्कुल जी। जबरदस्त। So it was a very good experience for all of us। माशाल्लाह। चलें अब आपकी कस्टम हिले दिखाते हैं लोगों को। चलें जी। तो हम मौसम भाई के घर पे मौजूद हैं और आप जैसा कि देख सकते हैं कपड़े में बहुत कुछ खड़ा हुआ है। ज़्यादातर हम आपको दिखाएंगे नहीं क्योंकि वो गाड़ियाँ जो हैं वो शोज़ पे आप आके देखें। आई एम अज्यूमिंग दैट्स हाउ इट इज़। किसी का अगर हम स्नीक पिक दिखा सकते हैं तो वो मुझे भाई ज़रूर दिखा देंगे। ज़रूर, आप जो मर्जी देखें। क्या उससे कहते हैं वहाँ पे जो असल जो चीज़ है, जो मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक कार्स है VCCP की विंटेज गाड़ियों में पाकिस्तान के अंदर, वो सामने खड़ी हुई है, जो कि मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। कि वो गाड़ी ऐसी है जो कि सबसे ज़्यादा मशहूर हो चुकी है। एक ये और एक करीम भाई की जो रोल्स रॉयस है। इन दो गाड़ियों के अलावा मेरे नहीं ख्याल कोई गाड़ी इतनी है। तो ये आप अगर सामने आके आलिम दिखा सकें गाड़ी, दिस इज़ द ब्यूटिफुल व्हीकल दैट वी आर लुकिंग एट टुडे। सो मुझे भाई अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा बता सकें हमारे व्यूअर्स को, द मॉडल एंड द स्पेक्स एंड सिंस व्हेन यू हैड इट एंड एवरीथिंग लाइक दैट। ये जी, दिस इज़ अ 1954 ऑस्टन हीले 104। ठीक है। ब्रिटिश कार, 2660 सीसी, 2.7 लीटर, 4 सिलेंडर ट्विन कार्ब। ये 1989 में मैंने ली थी। ठीक है। और बहुत बुरे हाल में थी। बड़ी मेहनत हुई है इस पर। मेरी कार आपको कभी भी कोई कॉन्कोर्डिया एलिगेंस टाइप लेवल पे नहीं मिलेगी, इसलिए कि आई यूज़ माई कार्स। बिल्कुल। दूसरा ये कि सिंस यू नो मैं जब गाड़ी बना रहा होता हूँ तो मेरे लिए कार की शेप, द हिस्ट्री ऑफ द कार, वो कार का ब्रांड और आवाज़ और उसका चलना इज़ व्हाट आई एंजॉय। नॉट कि कितनी चमक रही है कि इसमें एक डॉट का भाई कोई फ्लॉ नहीं है या कोई स्क्रैच नहीं है या कुछ नहीं है, लोग क्या कहेंगे देख के, कैसे रखी हुई, आई डोंट केयर अबाउट दैट। These cars are I enjoy my part of car. history.
the scars are part of history, if I must say. बिल्कुल जी, ये बल्कि एक बड़ी इसकी रोमांटिक स्टोरी है इस कार की। ये एक अखबारों में तस्वीरें आती थी इसकी, रैली शैलीज़ की। तो मुझे एक दिन फ़ोन आया किसी खातून का जो जानती थी मुझे कि बोसे मेरे अंकल आज पहुंच रहे हैं फ्रॉम फ्रांस, ही लिव्स इन साउथ ऑफ फ्रांस, वो कहते हैं कि ये गाड़ी उनकी होती थी। अच्छा। सो अब वो उन्होंने मुझे क्या किया, गाड़ी मुझे दिखाओ। तो मैं कहा हाँ आई नो द जेंटलमैन, तो आपको दिखा देंगे। तो वो एयरपोर्ट से ही इज़ इंसिस्टिंग कि उन्होंने सीधा आपके घर आना है। ही इज़ वेरी एक्साइटेड एंड ही इज़, मैं कहा ठीक है। मैं कहा लेकिन आपके अंकल की नहीं थी ये, क्योंकि एक और कपल आया था, दे क्लेम कि उनकी थी, उनके पास ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें भी थी। तो उन मियाँ बीवी ने तस्वीर में खिंचवाई बैठ के, कहते हैं चले बस उनको डिसअपॉइंट नहीं करना, यू नो ही इज़ 90 ईयर्स ओल्ड, बीवी भी साथ, शी इज़ ऑल्सो 90। सो आप हाँ हाँ कर देना, आई सेड ओके। सो वो जब कपल आया और आते ही, अच्छा कलर है इसका, इट्स कॉल्ड स्प्रूस ग्रीन। स्प्रूस ग्रीन। अच्छा अब ये कलर, क्योंकि मैं एक हीले ओनर हूँ और मुझे पता है कि द कलर इज कॉल्ड स्प्रूस ग्रीन, हर एक को तो नहीं पता ये। तो वो जब कार से उतरे, वो एकदम ओ माय स्प्रूस ग्रीन हीले, ओए मैंने कहा ये तो कोई गड़बड़ है। तो मैंने कहा जी आपने, अच्छा मेरे पास इसका बर्थ सर्टिफिकेट है, तो मुझे पता था कि ये 13 मई 1954 को शिप हुई थी फ्रॉम रॉटरडैम, हॉलैंड से। तो मैंने कहा जी आपने गाड़ी कहाँ से ली थी ये, क्योंकि आई न्यू कि इट वाज सोल्ड इन हॉलैंड फ्रॉम अ शोरूम। तो उन्होंने कहा आई वाज पोस्टेड इन हॉलैंड, तो तब मैंने ली थी ये गाड़ी। मैं कहा जी ये आप ही की गाड़ी है, दिस इज़ योर कार इंडीड। तो उन्होंने फिर नेक्स्ट से बच्चों को लाया, अपने सबके साथ तस्वीरें खिंचवाई उन्होंने, तो बहुत मज़ा आया। ये रिसेंटली पास हुए, बड़े मशहूर पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के वो थे। ही वाज एम्बेसडर टू मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग सऊदीया, यूरोपियन कंट्रीज़ में भी है। और उसके अलावा ही वाज एम्बेसडर टू यूएन फॉर पाकिस्तान फॉर अ लॉन्ग टाइम। ही वाज क्लोज एडी ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनके बड़ा क्लोज, बल्कि भुट्टो की बड़े मशहूर तस्वीरें कुछ हैं यूएन की, तो उसमें ये साथ बैठे हुए उनके। तो अगर हम इसकी साउंड थोड़ी सी सुना सकें, इज इट पॉसिबल? बिल्कुल सुना जी। अभी गाड़ी मैं आपको बताया इंजन ओवरऑल की है। हाँ जी। तो थोड़ा, so the car needs to go to the workshop for some finishing and exhaust वगैरह। Still is a very beautiful car. It is. इसका इंटीरियर दिखाया चालें? इसका स्टार्टिंग देखें जी, आप इग्निशन ऑन करते हैं एंड देन यू पुश बटन है इसका स्टार्ट का। ये वाइनिंग साउंड आ रही है बेल्ट की, वाइनिंग बेल्ट की इसकी साउंड। ब्यूटीफुल। इसका ये फीचर बड़ा ख़ास है, दिस इज़ द ओनली स्पोर्ट्स कार इन द वर्ल्ड जिसकी विंडस्क्रीन इज़ एडजस्टेबल फॉर रेसिंग एंड फॉर स्ट्रीट ड्राइविंग। ये इसके खुलते हैं, ये स्प्रिंग्स हटते हैं यहाँ से, ये ऊपर हो जाता है नॉर्मल ड्राइविंग के लिए, एंड फॉर रेसिंग नीचे कर लेते हैं इसको। हाँ जी, ताकि एरोडायनामिक्स इसमें बेहतर आ जाती है। जी जी, रियली नाइस व्हीकल, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये चलती रहती है जी, रैलीज़ में ख़राब भी होती है, चलती भी है। एज लॉन्ग एज वापस रोड पे आ रही है तो ख़राब तो होना इज़ ओके। नहीं, आई मीन रिसेंट टाइम्स अभी सिर्फ कोई बैड लक है विद द ऑयल। इसका कहीं से 3 दफ़ा इसका इंजन सीज हुआ है ड्यूरिंग रैलीज, और हर दफ़ा इट वाज बिकॉज ऑफ ऑयल लीकेज। ऑयल लीकेज भी मतलब इस वजह से हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकता, कि तेज़ जा रहे हैं और रोड पे वो ट्रक से ना हम्प्स बन जाते हैं रोड पे, तो 2-3 इसको एक साथ लगे इंजन को नीचे से बड़े जोर के। आई वाज डूइंग लाइक 70 माइल्स पर आवर के ऊपर जो होता है, बिल्कुल। तो गाड़ी पूरी हिल गई, लेकिन चल रही थी, मैं चलाता गया। तो पता ये चला कि उसने जो मारा था ना सम को, एक दफ़ा उसने सम को दबा दिया नीचे से, उसने ऑयल पंप को ब्लॉक कर दिया और उससे सीज हो गया इंजन। सेकंड टाइम अराउंड ये हुआ कि वो नीचे से ही लगी गाड़ी, तो उससे एक जगह प्लग की हुई थी, सो वो प्लग वहाँ से खुल गया, वहाँ से ऑयल गश्ड आउट, इंजन सीज हो गया। और तीसरी दफ़ा अभी कुछ महीने पहले आई वॉज ऑन सकर टू मुल्तान हाईवे। मैं जब मुल्तान पहुंचा था तो मुझे होटल वालों ने कहा जी आपका ऑयल बड़ा लीक कर रहा है। मैंने देखा, मैं मैकेनिक के पास ले गया, उसने कहा जी सामने से सील लीक है, टॉप अप करते रहें, चलाएं, लाहौर तक पहुँचे क्योंकि यहाँ तो मिलेगी नहीं। आई सेड ओके। जैसे ही हाईवे, अच्छा पंप पे पहुँचा, पेट्रोल वाला कहा जी आपका ऑयल बड़ा लीक कर रहा है, ट्राई डोंट बॉदर। मैं कहा मुझे पता है, लेकिन इस दफ़ा बहुत ज़्यादा लीक कर रहा था। तो हाईवे पे पहुंची, इंजन सीज हो गया। तो पता चला कि इसका जो ऑयल फिल्टर का रिंग था वो लीक कर गया, तो बिल्कुल ही फट गया और सारा तेल बाहर।
तो ये था मौसम भाई के साथ हमारी कारकास का सेकंड एपिसोड। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मज़ा आएगा। मुझे तो पुरानी गाड़ियों की बातें करके बहुत मज़ा आता है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मौसम भाई, आपने टाइम दिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात लगती है। थैंक यू। अब कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अगले तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।